जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है आप सभी के लिए। और मैंने लाइव लाइव में भी इसकी चर्चा करी थी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर यानी आईआईटी भुवनेश्वर ने बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज के लिए अपना जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो अपलोड कर दिया है उनकी वेबसाइट पर। और सेकंड मेरिट लिस्ट में क्या क्या चेंज रहे और कितनी कट ऑफ डाउन जाएंगी उसका भी एक हमें वीकेंड से एक एग्जाम्पल मिला है। क्योंकि सेकंड मेरिट लिस्ट में 27 स्टूडेंट्स के लिए मेरिट लिस्ट रिलीज हुई है। 27 स्टूडेंट, जिसमें से अनरिजर्व के गिने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 स्टूडेंट्स अनरिजर्व के। ओबीसी एनसीएल के भी लगभग 9 स्टूडेंट है। ईडब्ल्यूएस के 3 स्टूडेंट है। एससी कैटेगरी के 4 स्टूडेंट है। एससी कैटेगरी का 1 स्टूडेंट है। तो आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि पहली मेरिट लिस्ट में 50 में से सिर्फ 50% से भी कम 23 स्टूडेंट्स ने ओनली एडमिशन लिया। 23 स्टूडेंट ने सिर्फ एडमिशन लिया। बाई चॉइस 3 स्टूडेंट्स ने लिया। सेम यही आईआईटी केजीपी में भी आपको मिलेगा देखने को। सेम पहली मेरिट लिस्ट में से भाई जो पहली मेरिट लिस्ट या मेल के थ्रू जो एडमिशन ऑफर गया और जो आईआईटी खड़ग भुवनेश्वर की सेकंड मेरिट लिस्ट है, इसका जो ऑफर है वो आपको ईमेल पे मिल गया होगा। जिन स्टूडेंट का इस लिस्ट में नाम है उन्हें ईमेल के थ्रू ऑफर लेटर पहुंच गया है एडमिशन का। आगे उन्हें क्या क्या करना है उसकी एक तो हम बात करेंगे, और कितनी इतनी परसेंटाइल, अब कैसे परसेंटाइल डाउन जाएंगी। ये जो मैं शुरू से कहता आ रहा था परसेंटाइल काफी डाउन जाती है, वो इसीलिए जाती है। आप पहले राउंड में देखिए सिर्फ 23 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है। द अबव कैंडिडेट मस्ट लॉग इन टू द एडमिशन पोर्टल and exercise their choice as explained in the application procedure for and pay the seat booking fee। आप अगर जनरल ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से सबसे पहले अगर आपको सीट को एक्सेप्ट करके जो फी सीट बुकिंग फी है सबसे पहले आपको वो देनी होती है। तो 10,000 है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 5,000 है। अब जब आप ये फी पे कर देते हैं आफ्टर डेट आपको क्या रहता है, 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज। एक्सेप्ट का मतलब आपको जो प्रेफरेंस मिला है वो आपको एक्सेप्ट है, और वो आपको मतलब आपको मन का मिल गया, आपको जो चाहिए था वही मिल गया, तो आप फ्रीज कर देते हैं सीट को। एक होता है अपग्रेड का ऑप्शन। तो एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, एक आप एक्सेप्ट करने के बाद अपग्रेड कर सकते हैं, ओके ना। तो अपग्रेड का एक ऑप्शन मिलता है। तो ये सारे ऑप्शंस रहने वाले इन स्टूडेंट्स के। नाम लिया जाए जैसे सुमिता मन्ना है, अनघा राजीव हैं, ओम प्रकाश पानीग्राही हैं, समीर वानू हैं, स्वामी रुद्रादित्य सातपतई हैं, एंजेलिन मैथ्यू हैं, आर्यमान दास। तो ऐसे करके ये रोजानलिन मलिक हैं। इनमें से कई सारे स्टूडेंट जो अक्सर लाइव वगैरह में भी आते हैं। ये इनके एनसीटी रोल नंबर्स दे रखे हैं। केरला, एक उड़ीसा से, केरला, उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा। सबसे ज्यादा उड़ीसा से ही स्टूडेंट इसमें देखने को मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अदर स्टेट से नहीं है। यूपी से भी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला से हैं। उसके बाद बात करें, केरला के बाद एमपी से हैं स्टूडेंट, बिहार से हैं स्टूडेंट, और आंध्र प्रदेश, यूपी। तो इन स्टेट से स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। तो एक और इसमें आपको पता चलेगा स्टेटस ऑफ द कैंडिडेट हु हैड टू चूज एन एक्सेप्ट एंड अपग्रेड। तो जैसा मैंने कहा, फी के पे करने के बाद आपको अगले राउंड में एक एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का ऑप्शन मिलता है। कि फॉर एग्जांपल किसी का जो प्रेफरेंस है वो उसका मैथ प्रेफरेंस फर्स्ट पे था और उसे अपना सेकंड प्रेफरेंस फिजिक्स मिल गया, तो वो अपग्रेड करके अपने मैथ प्रेफरेंस को ले सकता है। अगर वहां सीट वैकेंट हो जाती तो उसे अपग्रेड कर दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं स्टेटस ऑफ कैंडिडेट जो फर्स्ट राउंड में कैंडिडेट थे, उन्होंने जो 23 टोटल 23 कैंडिडेट ने सीट एक्सेप्ट करी, उसमें से ये 8 कैंडिडेट ऐसे थे। ये 8 कैंडिडेट ऐसे रहे जिन्होंने अपग्रेड किया। एक्सेप्ट तो करी सीट, और इन्होंने ये कहा कि अगर इन्हें अपना जो बेटर वाला ऑप्शन है वो मिल सकता है तो वो मिल जाए, उसके लिए इन्होंने अपग्रेड का ऑप्शन लिया। तो इन्होंने अपग्रेड दिया। द अबव कैंडिडेट मस्ट वंस अगेन एक्सरसाइज देयर चॉइस बाय सेलेक्टिंग एक्सेप्ट एंड फ्रीज और एक्सेप्ट विद अपग्रेड बिफोर 9। मतलब इन लोगों को फिर से, जिन लोगों का भी इनमें से जो ये 8 स्टूडेंट की लिस्ट है, इन्हें भी क्या करना है, बिफोर 9/7/2025 दिस इज नॉट नीड टू पे एनी फी। इन्हें कोई फी पे करनी नहीं पड़ेगी। इन जो 8 स्टूडेंट है, इन्हें 9/7 यानी जो जितने भी स्टूडेंट है उन्हें 9/7/2025 तक यानी 9 जुलाई तक सभी को अपने अपने प्रेफरेंस वगैरह एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर लेने हैं। फी वगैरह इन्हें फी पे नहीं करनी है। इन्हें बस एक्सेप्ट एंड फ्रीज का ऑप्शन लेना है, या एक्सेप्ट या अपग्रेड का ये ऑप्शन फिर से ले सकते हैं सभी 8 स्टूडेंट। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से अब कट ऑफ क्यों डाउन गई। अब आप देखिए 27 50 में से 23 सीट्स ही भरी फर्स्ट राउंड में। 27 सीट्स पे इस बार सिलेक्शन हुआ। अब क्या होगा, बहुत से स्टूडेंट इसमें से आईआईटी खड़गपुर चले जाएंगे, आईआईटी रोपड़ चले जाएंगे राउंड थर्ड तक या स्पॉट राउंड तक। तो फिर से भाई ये इनमें से 27 में से इस राउंड में 20 सीट्स भरेंगी। एक तो ये है कि 20 सीट्स ही भरेंगी पहली बार। अब सीट्स क्यों नहीं भरती, क्योंकि फाइनेंशियल इशू बहुत सारे सभी के इशू है। फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, वेरिफिकेशन में नहीं आ पाते हैं बच्चे, उनकी फी पे नहीं हो पाती है टाइम से, बहुत सारे इशूज है। तो ये चीज है। अब इनमें से 20 एडमिशन लेंगे पहले ही, तो 7 सीट्स ये रह गई खाली। और जो लास्ट 23 सीट्स फिल हुई, उनमें से आप मान के चल सकते हैं कि
कम से कम 5 से लेके 7-8 सीट वहां खाली हो जाएंगी। तो 15 सीट्स फिर से वैकेंट हो जाएंगी राउंड थर्ड के लिए, या वेटिंग लिस्ट इसके बाद आएगी, उसमें 15 से 20 सीट्स पे फिर से सिलेक्शन होंगे, क्योंकि इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट जो ये 23 थे, इनमें से बहुत सारे आईआईटी खड़गपुर, बहुत सारे अपनी चॉइस के हिसाब से आईआईटी जोधपुर या किसी एनआईटी में या आरआई में चले जाएंगे। इन 23 में से तो सीटें फिर से वैकेंट होंगी, और लगभग फिर से भाई 15 से 20 सीट का फिर से अंतर हमें देखने को मिलेगा। यानी राउंड थर्ड, मतलब राउंड थर्ड की मैं बात करूं तो आपकी लगभग को 20 सीट्स रहने वाली हैं। राउंड थर्ड में आपकी लगभग 20 सीट्स फिर से रहने वाली हैं खाली। और ये सभी आईआईटीज, एनआईटीज, आरआई सभी के साथ यही होता है कि पहले राउंड में ज्यादा से ज्यादा अगर 50 सीट्स हैं किसी भी कोर्स की, तो वहां पे पहले राउंड में बहुत ज्यादा भरती है, तो 50% से कम ही सीट भरती हैं, और भर भी जाती हैं तो बाद में स्टूडेंट विदड्रॉ कर देते हैं एडमिशन। तो फर्स्ट राउंड में इसीलिए कट ऑफ डाउन जाएंगी, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, और सबका एडमिशन होगा, और डेफिनेटली सबका एडमिशन होगा, कट ऑफ लो जाएंगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके अपने डाउट्स रखें, उन पे भी वीडियो आ जाएंगे। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि सभी अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।